दोस्तों, अब तक तो आप सब जान ही गए होंगे कि समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर अलाबादिया को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई है। They were perverted comments, they were filthy comments passed off as a joke by Beer Biceps. मशहूर पॉडकास्टर रणवीर अलाबादिया बेहद निम्न स्तरीय, फूहड़, मर्यादाहीन और एक ऐसे शो में बैठा दिख रहा है जिसे कॉमेडी शो गलती से कहा जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये पूरा माजरा क्या है। हाल ही में समय के शो इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आया। हालांकि ये एपिसोड मेंबर्स ओनली के लिए था, लेकिन इसके क्लिप्स इंटरनेट में वायरल होने लगे, जिसमें रणवीर अलाबादिया ने पेरेंट्स को लेकर अभद्र बातें कही हैं। और सिर्फ रणवीर ही नहीं, बल्कि उस शो में आई एक लड़की अपूर्वा मखीजा, जिसका रेबल किड के नाम से चैनल है, उसने भी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। इस चीज को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी हुई है। ये पहली बार नहीं है कि समय के शो में ऐसा कुछ हुआ है। इससे पहले भी इस शो में जोक्स के नाम पर घटिया बातें और गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता रहा है। इनफैक्ट इस शो का कॉन्सेप्ट ही ये है, जितने से जितनी घटिया बातें कर सकते हो करो और व्यूज बटोरो। लेकिन कभी तो घड़ा भरता ही है ना, तो शायद अब वो घड़ा भर चुका है और इसलिए ये बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग ऐसा कंटेंट बनाते ही क्यों है, जब इन्हें खुद पता है कि आगे चलकर इसे लेकर कंट्रोवर्सी होगी। इसका जवाब है व्यूज। इंडियाज गॉट टैलेंट इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा शो है और इसमें 30 मिलियन 40 मिलियन व्यूज तो आराम से आ जाते हैं। ये ऐसा कंटेंट बनाते हैं क्योंकि लोग इसे देखते हैं और पसंद भी करते हैं। इन्हें पता है कि इस कंटेंट से कंट्रोवर्सी होगी और वो यही चाहते हैं ताकि इन्हें और पब्लिसिटी और व्यूज मिले। आखिर कहते हैं ना, नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। और इनका लॉजिक ये है कि हम तो डार्क ह्यूमर करते हैं, हमारा काम तो बस हंसाना है। और सच कहूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है। डार्क ह्यूमर एग्जिस्ट करता है, आज से नहीं सदियों से। और ये भी सच है कि लोगों को ये पसंद आता है, पहले भी आता था और अब भी आता है। डार्क ह्यूमर का मतलब ये है कि आप समाज के टैबू टॉपिक्स जैसे डेथ, क्राइम, वॉर और सोशल इश्यूज पर सटायर करें, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर आए ताकि उस पर चर्चा हो, डिबेट हो और सोसाइटी पे इन इश्यूज पर बात हो जिस पे होनी चाहिए। लेकिन डार्क ह्यूमर का मतलब इन सब चीज़ों के खिलाफ बातें करना होता है, ना कि इनके फेवर में। और ये बात आज के कॉमेडियंस भूलते जा रहे हैं। डार्क ह्यूमर के आपको कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जैसे मूवीज, पॉलिटिकल कार्टून, बीम्स, गाने। हर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में डार्क ह्यूमर का यूज होता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? इसे लेकर दो सबसे बड़े इश्यूज हैं जो कि इस शो में भी अप्लाई होता है। पहला, इसकी अवेलेबिलिटी। डार्क कॉमेडी हर किसी को पसंद नहीं आती और हर उम्र के लोगों के लिए डार्क कॉमेडी नहीं होती। लेकिन आजकल रील्स और शॉर्ट के ज़रिए इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह हो गई है। एक छोटा बच्चा भी इसे देख सकता है। इस पर समय का कहना है कि इसीलिए उसने मेंबर्स ओनली चालू किया है, ताकि जो लोग इसे देखना चाहते हैं वो इसे पैसे देकर देख सके और वो उसमें अनफिल्टर कंटेंट डाल सके। और जिस एपिसोड पर कंट्रोवर्सी हो रही है वो भी मेंबर्स ओनली का ही एपिसोड है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये मेंबर्स ओनली का एपिसोड है तो फिर इंटरनेट पर वायरल कैसे हो गया? इसका मतलब तो ये है ना कि आप ये लोगों को दिखाना चाहते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका मेंबर्स ओनली का क्लिप आपकी परमिशन के बिना ओपन में वायरल हो जाए। इतना कंट्रोल तो मेंबर्स ओनली के कंटेंट पर क्रिएटर का होता है। और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि क्या आप डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल सकते हो? डार्क कॉमेडी की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि समय को शो में ही कॉल आउट किया जा रहा है। इससे पहले भी उसका कुशा कपिला के रोस्ट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसपे उन्होंने उनके डिवोर्स और इंटीमेसी के बारे में गंदे जोक्स मारे थे। कुशा कपिला इस चीज को लेकर समय से नाराज भी थी। कुछ ऐसी बाउंड्रीज थी जो क्रॉस हो गई थी, जो नहीं होनी चाहिए। स्टैंड अप के दायरे से भी रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। तो ऑडियंस में बैठे थे, चक्के रह गए थे कि ऐसी बातें मेरे बारे में बोली गई हैं। जैसे अगर अभी लड़के चिल्ला रहे हैं समय भाई, मेरे कमेंट्स में भी चिल्लाते हैं, पूरे साल चिल्लाए हैं। समय को कहते थे कि शो हर प्लेस। बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन इसके बाद भी समय को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इस कंट्रोवर्सी पर उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो उसे लगा ये तो बढ़िया है, इससे तो व्यूज़ भी मिलेंगे और मैं फेमस भी हो जाऊंगा। और इस एपिसोड में सब रणवीर के जोक से इतने डिस्टर्ब इसलिए हुए क्योंकि ही इज समवन जिसे पीएम तक से अवार्ड मिल चुका है
उन्होंने अपनी इमेज एक सनातनी की और स्पिरिचुअलिटी प्रमोट करने वाले की बनाई थी। और अगर आप इस इमेज के साथ ऐसे जोक्स मारोगे तो बैकलैश तो मिलेगा ही। इससे ये साबित होता है कि आपकी ये सारी इमेज सिर्फ कैमरा के लिए थी। एंड वन थिंग आई वांट टू से कि हमारी सोसाइटी को हो क्या गया है। कुछ यूट्यूबर्स को छोड़ दे तो जिसे देखो वो गाली देता है। आज गालियों को इतना नॉर्मलाइज क्यों कर दिया गया है? क्या ये इंटरनेट की वजह से हो रहा है, या इंटरनेट पे ये इसलिए होता है क्योंकि ये सोसाइटी में होता है? छोटे छोटे बच्चे आजकल गंदी गंदी गालियां देने लगे हैं, और अगर आपको कि आपको ये पसंद नहीं तो आपको बोरिंग और अनकूल कहा जाता है। लाइक गाली देना कब से कूल हो गया यार? इट शोज कि आपको बात करने की बेसिक मैनर्स ही नहीं है। एक बार अगर आपने गुस्से में गाली दे दी, हीट ऑफ द मोमेंट में गाली दे दी, तो फिर भी उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। बट हर सेंटेंस में गाली, नॉर्मल बातचीत में गाली, अगर आपका कोई सेंटेंस बिना गाली के ख़त्म ही नहीं हो रहा है, देन देयर इज सम सीरियस इशू विथ यू। दिस इज़ नॉट कूल, इट साउंड्स डिस्गस्टिंग। और अगर डार्क ह्यूमर के नाम पे या कूल बनने के नाम पे आप गालियाँ देना सिखा रहे हो तो आप गलत हो। देयर इज़ नो डाउट इन दैट। आप ये बोलकर नहीं छुप सकते कि मैं तो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए सब नहीं बोल रहा, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि गालियाँ देकर आप केबीसी में जा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, तो वो तो इन्फ्लुएंस होंगे ही ना। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी कॉमेडी शो को इतना बैकलैश मिला हो। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले तन्मय भट्ट का एआईबी करके एक शो आता था, जिसमें डार्क ह्यूमर के नाम पे बहुत गंदी गंदी बातें की जाती थी। इनफैक्ट बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाकर गंदे गंदे जोक्स करते थे। और जब बैकलैश के बाद वो शो बंद हुआ तो तन्मय भट्ट को क्लीन कॉमेडी में आना पड़ा। एंड ऑनेस्टली अभी भी तन्मय भट्ट के जोक्स पर हंसी आती है। ऐसा नहीं कि जब वो डार्क कॉमेडी करते थे सिर्फ तभी फनी थे और अब उनके जोक्स पर हंसी नहीं आती। डार्क कॉमेडी से डार्क हटा दे तब भी वो कॉमेडी ही है। कपिल शर्मा, हर्ष भारती, सुनील ग्रोवर, कृष्णा, ये सब ऐसे ही पॉपुलर नहीं हुए हैं, इन्होंने भी कॉमेडी की है। अगर आपको डार्क कॉमेडी की लाइंस नहीं समझ में आती, उसका मतलब नहीं समझ में आता, तो मत करो यार डार्क कॉमेडी। क्लीन कॉमेडी से भी लोग पॉपुलर होते हैं, उससे भी पैसे कमाते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कॉमेडी शो के ऊपर इतना हंगामा कुछ ज़्यादा नहीं होगा। हमारे देश में और टॉपिक्स नहीं है क्या जो इस शो में इतनी चर्चा हो रही है? तो नो डाउट हमारे देश में और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे सोसाइटी को, पॉलिटिशियंस को, न्यूज़ चैनल्स को, सबको ध्यान देना चाहिए। उस पर भी डिबेट और एक्शंस की ज़रूरत है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड आई विश जितनी तेज़ी से शो पर कार्रवाई हुई है उतनी ही तेज़ी से उन टॉपिक्स पर भी हो। लेकिन उन टॉपिक्स पर बातें नहीं हो रही है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इस चीज़ की आड़ पर आप हर चीज़ में तो कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते ना। ओह, पुलिस ने तो उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ा तो इसे क्यों पकड़ रहे हैं? वहाँ अच्छे से काम नहीं किया तो यहाँ क्या कर रहे हैं? इट डजंट मेक सेंस ना। लेकिन आपके शो पे भी कार्रवाई होगी क्योंकि इस तरह के कंटेंट भी कम गंद नहीं मचा रहे हैं। या छोटे छोटे बच्चे 10-11 साल की माँ बहन की गालियाँ देते हैं, उन्हें आप करके बात करना नहीं आता, तू तड़ाक अबे ओए करके बात करते हैं। एंड इट्स नॉट समथिंग जो मैं ही देख रही हूँ, आप भी खुद अपने आसपास में ये सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इस तरह के घटिया कंटेंट का सोसाइटी पे काफ़ी बड़ा असर होता है। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गए, उन्हें फांसी दे दो, मुंह काला कर दो, फलाना ढिकाना, ये थोड़ा ज़्यादा है। और आप किसी को रोक भी नहीं सकते क्योंकि ये शो था ही इतना पॉपुलर कि सबकी आंखें इसकी तरफ थी। जब इसे पॉपुलर करने के लिए इतने कंटेंट बने हैं तो अब इसकी कंट्रोवर्सी पे भी उतने ही कंटेंट बनेंगे। यू कांट बी लाइक जब सब अच्छा चल रहा था तो सब मेरे शो की वीडियो बनाओ पर अभी मत बनाओ। या डेफिनेटली हर कोई बनाएगा। हाँ, बट डेफिनेटली ये फांसी वासी वाली चीज़ है, थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि कानून सेंटिमेंट से नहीं लॉजिक से चलता है। उनको उतने ही प्रोपोर्शन में पनिशमेंट मिलेगी जितना उनका क्राइम है। किसी का मर्डर नहीं किया है उन्होंने, और एज ऑफ नाउ उन्हें ऑलरेडी पनिशमेंट मिल रही है। रणवीर के सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं, उसकी इमेज पर असर हुआ है, जिसकी वजह से ऑलरेडी कई बड़े बड़े गेस्ट उसके पॉडकास्ट में नहीं जाने वाले। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। उसे प्रोफेशनली और इमोशनली डेंट मिल चुका है। लोग उसे टू फेस्ड हिपोक्रेटिक बुला रहे हैं।
एंड एज फॉर समय उसने अपने सारे लेटेंट शो की वीडियोस डिलीट कर दिए और ये ज़रूरी भी था, उनको पता तो चले कि कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। इस समय का कोई भरोसा नहीं क्योंकि उसके कुशा वाले रोस्ट पर भी काफ़ी बवाल हुआ था, फिर भी उसने वही चीज़ दोबारा की। लेकिन अब लीगल परपंच में फंसकर शायद उसे थोड़ी अकल आ जाए। इफ़ यू आस्क मी, अगर आपको कोई कंटेंट नहीं पसंद तो आप उसे अनफॉलो करो, उसे क्रिटिसाइज करो, उसका कंटेंट मत देखो, लेकिन पनिशमेंट तो क्राइम के प्रोपोर्शन में ही मिलनी चाहिए। और अब समय और रणवीर की पीआर भी चालू हो गई होगी, उनके अच्छे अच्छे वीडियो सर्कुलेट हो रहे होंगे। नो डाउट उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, रणवीर के कुछ अच्छे पॉडकास्ट है, समय के शो में स्पेशली एबल लोग हैं जिन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला। ये सब आपके दिमाग के साथ खेलना चाहते हैं। कभी कोई विलन होता है तो 2 दिन बाद वही हीरो बन जाता है। कुछ नहीं, इनकी पीआर को बस एक पर्सपेक्टिव को आपके सामने लाना है बार बार रील्स के जरिए, ताकि आपको लगे हाँ यार ये बंदा इतना गलत तो नहीं है, इसने अच्छे काम किए हैं। बट यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना होगा, क्या गलत है क्या सही है। फॉर मी, मुझे पता है कि मुझे गालियाँ नहीं पसंद, ये कंटेंट मेरे लायक नहीं है तो मैं इसे नहीं देखूंगी। मेरी फीड में आए भी तो मैं इसे तुरंत स्क्रॉल कर दूंगी। वैसे ही आपको भी सही गलत समझना होगा। हर चीज़ जो इंटरनेट पे वायरल है, जिस पे व्यूज़ आते हैं, वो अच्छी नहीं है। अगर आपको ऐसा कंटेंट नहीं देखना तो आप नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर सकते हो। सीधी सी बात है, इन्होंने तो पैसे छाप लिए हैं, ये तो अच्छा सा लॉयर हायर करेंगे और इन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको फिर यही कंटेंट दूसरी थाली में परोस दिया जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने दिमाग में कचरा भरना है या